अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सोलिबिलिटी का न्यूमेरिकल। ठीक है, थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी, 3 से 4 मिनट की, लेकिन अगर आप ये वाला न्यूमेरिकल समझ लेते हैं तो आपको और कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे चलते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। द केस पी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इज 2.1 एक्सपोनेंट माइनस का 16 मोल क्यूब पर डीएम 9 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। कैलकुलेट इट्स सॉलिबिलिटी। अच्छा, केएसपी तो दे दी है उन्होंने, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट उन्होंने दे दिया है, और आपको मालूम क्या करना है, आपको इसकी सॉलिबिलिटी मालूम करनी है। सिंपली सबसे पहले इसकी इक्वेशंस लिखते हैं। सही है। जैसे कि हो गया जिंक हाइड्रोक्साइड, जब ये ब्रेक होता है तो अपने दो आयन में ब्रेक होता है, एक होता है जिंक +2 और हाइड्रोक्साइड। ऐसा ही है, दो आयन में ये ब्रेक हो जाता है। अब इस आयन में जब ये ब्रेक हुआ तो इसकी केस भी तो मालूम करी हुई है, गिवन है, लेकिन इसकी क्या मालूम करना है, इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है कि भाई सॉलिबिलिटी कितनी निकलेगी। ठीक है, सिंपल आप ये देखें कि अगर इसका x मोल है तो इसका भी x मोल होगा और इसका 2x मोल होगा, जैसे हम केसी की इक्वेशन में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से इसकी निकलेगी। अब हम डेटा बनाते हैं। डेटा के अंदर हम लिखते हैं भाई केएसपी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2.1 एक्सपोनेंट माइनस का 16 मोल क्यूब पर डीएम 9। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिंक दिया हुआ, सॉरी सॉलिबिलिटी मालूम करनी है। किसकी मालूम करनी है, जिंक हाइड्रोक्साइड की, जो कि क्वेश्चन मार्क है। सही है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका क्या, सॉल्यूशन और केएसपी की इक्वेशन। केएसपी की इक्वेशन सिंपली जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाई थी, शॉर्ट वीडियो में सिखाई थी, उस तरह से ही करेंगे। जिंक आ जाएगा +2, इसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएंगे जो कि पावर में आ जाएंगे। ठीक है, सिंपली एक केएसपी की इक्वेशन होती है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमें यह मालूम है कि एक जिंक का मोल है तो दो हाइड्रोक्साइड के मोल है। ऐसा ही है भाई, एक जिंक का मोल बन रहा है तो दो हाइड्रोक्साइड के मोल बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे कि यहां पर हमने लिखकर दे दी है। ठीक है, तो क्या होगा, ये अगर x है तो ये 2x होगा। ऐसा ही है, ये x है तो ये 2x होगा। अब केएसपी की वैल्यू में पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। इसका मतलब क्या है, केएसपी इज इक्वल टू, जिंक की जगह आ गया x और हाइड्रोक्साइड आयन की जगह आ गया 2x का स्क्वायर। ये चीज हमने यहां पे भी मेंशन करी है। ठीक है, तो ये हो गया के एस पी इज इक्वल टू एक्स और ये हो गया 4x²। ठीक है, आगे करते हैं इसको सॉल्व। के एस पी इज इक्वल टू 4x³ ठीक है, ये एक के एस पी की इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें क्योंकि केस पी मालूम है और हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरह से करोगे, देखो सिंपली आपने केस पी की जगह रख देना है केस पी की वैल्यू जो कि है 2.1 एक्सपोनेंट माइनस का 16 इज इक्वल टू 4x³। 4 डिवाइड में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2.1 एक्सपोनेंट माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x³। ठीक है, उसके बाद हम
क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड लेने के बाद हमारे पास x की वैल्यू फाइंड होकर आ जाएगी, जो कि आ रही है 3.7 एक्सपोनेंट माइनस का 6। ठीक है, अच्छा अब ये जो आई है ये सॉल्युबिलिटी आ गई, जो कि हमारे पास है मोल पर डीएम क्यूब। अब हमें अगर इसको ग्राम पर डीएम क्यूब में निकालना हो तो क्या करोगे भाई? मोल पर डीएम क्यूब में है तो ग्राम पर डीएम क्यूब में करना है, तो क्या करोगे? इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिंक हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक मास कितना होता है? जिंक हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक मास होता है 99.4। ठीक है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा माइनस का 4 है, अगर मैं इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी ग्राम पर डीएम क्यूब में। 3.7 एक्सपोनेंट माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 99.4। अच्छा, ये होता है मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, ये होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोल इंटू मोल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आंसर जो आएगा वो आ रहा है 3.7 एक्सपोनेंट माइनस का 4 ग्राम पर डीएम क्यूब। ये है हमारे पास सोल्यूबिलिटी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को मैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।